परियों के देश में एक बहुत खूबसूरत परी रहती थी जिसका नाम रोजी था। परी रोजी और एलिस की मोहब्बत की कहानी दूर दूर परियों के देश में फैली हुई थी। लेकिन रोजी बहुत चंचल और बहुत जिद्दी लड़की थी और एलिस बहुत सीधे साधे और सरल स्वभाव के थे। रोजी अक्सर एलिस का मजाक उड़ाया करती थी। अरे रोजी रुको रोजी। जिस परियों के देश में रोजी और एलिस रहते थे वहां पर एक बहुत पुरानी झील थी। उस झील का कोई बहुत पुराना रहस्य था जिस वजह से रानी परी ने उस झील के पास किसी को भी जाने के लिए मना किया था। ऐसा कहा जाता था कि काली चुड़ैल किंदिती को रानी परी ने वहां कैद कर रखा है। रानी परी की आज्ञानुसार उस झील के पास कोई भी नहीं जाता था। उस झील को रानी परी ने सील कर रखा था। रानी परी का कहना था कि अगर कोई उस झील के पास गया और वो सील टूट गई तो परियों का देश खतरे में आ जाएगा। इसीलिए सभी लोग उस सील की हुई जगह से दूर रहते थे। कोई भी उस जगह के पास नहीं जाना चाहता था। रोजी और एलिस ने भी ये बात सुन रखी थी। एक बार रोजी और एलिस जंगलों में घूमने निकले। घूमते घूमते वो दोनों उसी झील के किनारे पहुंच गए। एलिस, मैंने सुना है कि ये झील इच्छाओं की झील है। अगर हम वहां जाकर अपनी कोई इच्छा मांगे तो वो पूरी होगी। हाँ रोजी, लेकिन वो वर्जित भूमि है। रानी परी ने वहां जाने के लिए मना कर रखा है। हमें वहां बिना रानी परी की आज्ञा के नहीं जाना चाहिए। ओहो एलिस, हम परियां हैं, हमारे पास तो जादू होता है। हमें किसी से डर थोड़ी लगता है। और हाँ, मैं तो हमारी प्यार की कामना करने के लिए वहां जाना चाहती हूँ। एलिस चलो ना, एक ही बार तो जाना है। मेरी एक ही तो इच्छा है। चलो ना एलिस। रोजी रुक जाओ, मुझे नहीं लगता कि हमें बड़ों की मर्जी के खिलाफ वहां जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से सारा परिदेश खतरे में आ जाए। ओहो एलिस, मैं सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वहां जाना चाहती हूँ। मैं किसी के लिए कोई खतरा नहीं बनूंगी। अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी जाऊंगी। रोजी ने एलिस की कोई बात नहीं सुनी और वो उस सील किए हुए एरिया में चली गई। रोजी के जाने के बाद एलिस को रोजी की बहुत चिंता हो रही थी। इसीलिए एलिस भी रोजी के पीछे भागा। वो दोनों अब साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। एक बड़े से दरवाजे के अंदर जैसे ही वो एंटर हुए, वो दोनों आश्चर्यचकित रह गए। ओहो, दिखा एलिस, ये झील कितनी खूबसूरत है, कितनी चमकदार है ये। चलो एलिस, हम दोनों अपने प्यार के लिए वरदान मांगते हैं। लेकिन रोजी सुनो तो सही, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। रानी परी ने मना किया है उस झील के पास जाने के लिए। कोई तो वजह होगी। ओहो एलिस, तुम मेरी चिंता मत करो। हम बस अपनी एक इच्छा मांगेंगे और वापस आ जाएंगे। हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस तुम मेरे साथ चलो। एलिस जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो रोजी को अकेला छोड़ भी नहीं सकता था। इसीलिए उसे रोजी के साथ जाना पड़ा। इच्छाएं पूरी करने वाली झील मैं रोजी हूँ और ये एलिस। हम दोनों चाहते हैं कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के रहें। ऐसा कहकर रोजी ने जैसे ही पानी में हाथ डाला, झील के अंदर से एक काला धुआं निकलने लगा और हंसने की आवाज आई। मैं मुक्त हो गई। मुझे मुक्त करने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानती? तो चलो मैं बता देती हूँ। मैं वही हूँ जिसे तुम्हारी रानी परी ने इस गहरी झील में वर्षों से कैद कर रखा था। जैसे ही तुमने इस पानी में हाथ डाला, मेरे बंधन टूट गए और मैं आजाद हो गई। मैंने तुम्हें आजाद नहीं कराया। जैसे ही तुमने पानी में हाथ डाला, मेरे बंधन टूट गए और मैं आजाद हो गई। एलिस ये सब कुछ सुन रहा था। उसने जल्दी से रोजी का हाथ पकड़ा। रोजी, चलो यहाँ से, चलो।
ऐसा कहकर वो दोनों भागने लग जाते हैं। वो दोनों जंगल में भागते रहे, लेकिन उन्हें आगे का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। हर बार वो घूमकर उसी चुड़ैल के सामने वापस आ जाते थे। अब रोजी उस काली परी से लड़ने के लिए तैयार थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे हराना चाहती हो? तो ये लो। रोजी बेहोश हो गई और काली परी एलिस को लेकर वहां से चली जाती है। जब रोजी होश में आती है तो उसे बहुत अफसोस होता है। वो सीधा रानी परी के पास पहुंचती है। रानी परी, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ रोजी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? और एलिस कहाँ है? रोजी ने रानी परी को सारी बातें बताई। अच्छा, तो ये बात है। रोजी, काली परी मेरी सगी बहन है, लेकिन वो बहुत बुरी थी। वो अपने से कमजोर परियों को मार दिया करती थी, उन्हें किडनैप कर लिया करती थी और न जाने क्या क्या बर्बादियां करती थी। मैंने ही उसे कैद कर दिया था, लेकिन तुम्हारे स्पर्श ने उसे आजाद कर दिया। रानी परी, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ रानी परी। मेरी वजह से आज एलिस भी खतरे में आ गया। मैं बहुत बुरी हूँ। कोई बात नहीं रोजी, जो हो गया उसे भूल जाओ। रोजी, ये लो, ये परियों की शक्ति का फूल है। काली परी ने एलिस को वश में कर लिया है। इससे पहले कि एलिस को वो कोई नुकसान पहुंचाए या एलिस के साथ मिलकर परियों को नुकसान पहुंचाए, तुम जाओ और उसे खत्म कर दो। हाँ रानी परी, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा वहां जाकर। इस वक्त एलिस को तुमसे बहुत नफरत होगी। तुम्हें किसी भी तरह एलिस के सर पे ये फूल रखना होगा, तब एलिस उसकी शक्तियों से आजाद हो जाएगा और फिर तुम दोनों मिलकर एक साथ उस पर वार करना। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों की मोहब्बत की शक्ति से वो हार जाएगी और उसका खात्मा हो जाएगा। परी रोजी निकल जाती है एलिस को बचाने। जल्दी ही वो एलिस के सामने होती है। एलिस, ओ एलिस, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। कौन हो तुम और मुझे एलिस क्यों बोल रही हो? क्या क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना एलिस? मैं रोजी हूँ। कौन रोजी? मैं तुम्हें नहीं जानता। चली जाओ यहाँ से। ओह एलिस, एक बार याद करने की कोशिश तो करो। देखो इस फूल को। मौका पाते ही रोजी उस फूल को एलिस के सर पर रख देती है और एलिस होश में आ जाता है। ओह रोजी, मैं जानता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगी। अब चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी अचानक काली परी उनके सामने आ जाती है। तुम यहाँ से भाग नहीं सकते एलिस। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एलिस, मेरे साथ मिलकर इस पर वार करो। ये हमारी मोहब्बत की ताकत के आगे हार जाएगी। वो दोनों मिलकर काली परी पर वार करते हैं। नहीं। इस तरह काली परी का अध्याय समाप्त हो जाता है और एलिस और रोजी वहां से चली जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।